हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने आपको एलगी के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, ये ब्रायोफाइटा ये एनिमल किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस मीन्स जैसे आपने एनिमल किंगडम में देखा होगा, एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया में जिसमें मेढक आता है। ठीक, मेढक बेसिकली जमीन में रहता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको पानी में जाना पड़ता है। ठीक, ऐसी ही जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी उत्पत्ति, एलगी की उत्पत्ति कहाँ हुई? वो पानी में हुई। उसके बाद ये पहले ऐसे थे जो प्लांट्स में, जो कि बाहर आए, लैंड पे आए। ठीक, उसी बारे में जानते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस, इसमें मासेस और लिवर वर्ड्स जो आते हैं, मासेस एंड लिवर वर्ड्स, दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग मॉइस्ट सैडेड एरिया। मॉइस्ट मतलब जहाँ नमी रहती है, सैडेड जहाँ छाया रहती है, उस एरिया में पाए जाते हैं। इन द हिल, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। और बच्चों, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियन नाम से जाना जाता है, बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव ओनली सॉइल। ये पानी, सॉइल पे जिंदा रहते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये ज़्यादातर डैम, ह्यूमिड और जो सैडेड लोकेलिटीज़ हैं, जहाँ छाया वगैरह बनी रहती है। ठीक है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। जैसे कोई जब पेड़ पौधे आए इस जमीन पर जहाँ ऊसर होता है, बंजर होता है, राख होता है, वहाँ पर ये सबसे पहले आते हैं। उनके लिए रास्ता, ये मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एलगी। इनकी बॉडी जो है एलगी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। ये थैलस लाइक होती है, प्रास्टेट और इरेक्ट। थैलस के लाइक रूप में हो सकती है, और प्रास्टेट सीधी होगी, या मतलब प्रास्टेट या इरेक्ट होती, खड़ी, इस प्रकार से खड़ी बॉडी होती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और सबस्ट्रेटम सतह से जो अटैच रहता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा अटैच रहता है। इनमें ट्रू वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। गजब की बात है, इनमें ट्रू रूट, लीफ ये सब नहीं होते हैं, लेकिन ये इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। दे पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो ट्रू रूट, लीफ, स्टेम नहीं होते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी दे आर गैमेटोफाइट। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, क्योंकि गैमेट बनाते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। इसमें जो है सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? ब्रायोफाइट से मल्टीसेलुलर होते हैं। और मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। जो मेल गैमेट होता है एंथ्रेडियम कहलाता है, और उसमें एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं। जबकि फीमेल गैमेट में क्या होता है? आर्किगोनियम होता है, जो कि फ्लास्क के आकार का होता है, फ्लास्क शेप। और इसमें सिंगल एग होता है, या सिंगल एग, एक अंडा होता है। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? पानी में रिलीज होते हैं, जहाँ पर वो आर्किगोनियम के संपर्क में आते हैं। और एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रेडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलता है, फ्यूजेस विद द एग्स, एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। जाइगोट क्या कहता है? डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट जो है रिडक्शन डिवीजन के अंतर या मियासिस स्रोत में जाता है। ये क्या करता है? मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसको हम स्पोरोफाइट बताते हैं, कहते हैं स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये डिपेंड होता है, फ्री नहीं होता है। अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, क्योंकि ये गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक होता है, तो उस पर ये अटैच होता है, उस पर निर्भर होता है। एंड डराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, इससे अपना नरिशमेंट लेता रहता है। कुछ सेल स्पोरोफाइट की क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन मियासिस के अंतर्गत जाती हैं, और क्या हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। दीज स्पोर्स जनरेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। यही स्पोर्स उसके बाद में चल करके गैमेट बनाते हैं। तो ब्रायोफाइट को साधारण रूप में इनका थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट थोड़ा है, लेकिन वहाँ से ये क्या करते हैं? जो हर्बीवोर्स मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या अदर एनिमल हैं, इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्पीसीज ऑफ स्पैगनम है, ए मास प्रोवाइड फीड दैट है
लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, जो कि ये पीट पीट मीन्स जो ये सूख जाते हैं तो फ्यूल के रूप में ये प्रयोग होते हैं, ठीक है। एंड इस पैकिंग मटेरियल इनका ये ट्रांसशिपमेंट में वगैरह में इनका पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत होती है। जब किसी जीव को कहीं ट्रांसफर होता है जहाज वहाज से, शिप वगैरह से, तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है। मासेस अलॉन्ग विथ लाइकेन, मासेस और लाइकेन मिल करके क्या करते हैं, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। ये सबसे पहले मास और लाइकेंस मिल करके इन्होंने कॉलोनी बनाई रॉक के ऊपर, ठीक। तो इनका बड़ा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है, इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट तो उतना कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनकी ज़्यादा है। ये पत्थर को भी क्या करते हैं, रात चट्टान को भी ये गला देते हैं, इसको सुटेबल बना देते हैं हायर प्लांट के लिए, ठीक। तो ये मॉसेस जो है ये डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर सॉइल में बना देते हैं, जैसे चटाई डाल दो उस प्रकार का स्ट्रक्चर ये सतह पे बना देते हैं। और दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो बरसात होती है, जो इससे सॉइल का इरोजन होता है, मृदा के क्षरण को, उसको भी रोकते हैं। द प्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर वर्ड्स और मॉसेस में इनको डिवाइड किया गया। बच्चों थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये है, ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये लिवर वर्ड्स हैं, ये मार्केंसिया है, ये मार्केंसिया है, ठीक। ये मार्केंसिया मेल थाइलस है और ये फीमेल थाइलस है। मेल थाइलस में क्या होगा, आर्किगोनिया होगा, इससे एक निकलेगा, केवल एक ही निकलेगा। और ये एंथ्रीडिया होता है, जिससे एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, ठीक। एंथ्रोजॉइड ज़्यादा निकलते हैं और इसी को सिंगल एक निकलता है, आर्किगोनिया, एंथ्रो। और ये जेमा कप होते हैं, भी आगे पढ़ाया जाएगा। जेमा कप है, ये जेमा कप, इससे जेमी निकलते हैं, ठीक। जो कि प्रकार से ये वेजिटेटिव मोड से अपना जो रिप्रोडक्शन करता है। और ये राइजोइड्स है, ये रूट नहीं है, लेकिन राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन है नहीं एक्चुअल। और दूसरा आपका ये है, ये मॉसेस है, ये फुनेरिया का एग्जाम्पल है। देखिए ये बॉडी इसकी जो इतनी गैमेटोफाइट बॉडी होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है, और ऊपर ये जो सीटा है और एक कैप्सूल जो है, ये स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, डिप्लॉइड होती है। एक कैप्सूल से स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। ये इसमें देखिए, ये इसमें एंथ्रीडिया भी है और इसमें आर्किगोनिया भी है, और ये ब्रांचेस हैं उसकी। ये स्फेगनम है, ठीक है। आइए लिवर वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिवर्स ग्रो यूजुअली मॉइस्ट, ये क्या होते हैं, मॉइस्ट, जहाँ नमी होती है, सैडी हैबिटेट्स, ठीक है। सच एज बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, स्ट्रीम जहाँ धारा के किनारे होते हैं, मार्शी ग्राउंड में होते हैं, डैम सॉइल में होते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज पे होते हैं, और डीप इन द वुड्स, लकड़ी पर भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर बॉडी इज थायलॉइड, इनकी भी बॉडी कहती है थायलॉइड होती है, जैसे मार्केंसिया का दिया मैंने ऊपर आपको बताया था। द थाइलस इज डॉर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली, थाइलस इज डॉर्सोवेंट्रली, मतलब डॉर्सोवेंट्री में ऐसे जो क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। रेस्ट सब्सटेंस, द लीफ मेम्ब्रेन, द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इनटू टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर रॉड्स में ज़्यादातर होता है बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा लिवर वर्ड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हेली, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमी, मैंने बताया था, जेमी, जेमी होती है, इनके द्वारा जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिंगल जेमा कहते हैं और प्लूरल जेमी है। तो जेमी यार ग्रीन क्या होते हैं, देखिए ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सेक्सुअल बर्ड है, ये बर्ड्स हैं, एक गांधी बोल लीजिए। हुज डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड जेमा, जेमा कप लोकेटेड ऑन द थाइलम। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा चुका हूँ। द जेमी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, और ये बर्ड जो है जेमा नया इंडिविजुअल बना लेता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस, ड्यूरिंग सेक्सुअल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थाइलस, या उसी थाइलस पे या दूसरे थाइलस, थैली प्लूरल थाइलस जो उसका सिंगुलर है। स्पोरोफाइट आप इज डिफरेंशिएटेड इनटू, स्पोरोफाइट मैंने आपको दिखाया था फूड, सीटा और कैप्सूल में, कैप्सूल से स्पोर निकलते हैं। आफ्टर मियासिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, ठीक। ये स्पोर जनरेट होकर के नया
गैमेटोफाइट बॉडी फिर से बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। अभी मासेस के बारे में क्या लिखते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मासेस इज गैमेटोफाइट। डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, इसमें भी गैमेटोफाइट की डोमिनेटिंग स्टेज होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। एक तो फर्स्ट स्टेज इसमें प्रोटोनोमा होती है, प्रोटोनिमा स्टेज होती है, जो कि डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम जो कि स्पोर से बनती है, ठीक है। इट इज क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज में होती है, ठीक। सेकंड स्टेज क्या होती है, लीफी स्टेज कहलाती है। पहली स्टेज प्रोटोनेमा और दूसरी स्टेज लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा एक प्रकार से जानी जाती है। ये इसके लेटरल बड निकलते हैं इसमें। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट slender axil bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through soil से कैसे अटैच रहते हैं, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स मैंने आपको बताया था, ये रूट जैसे दिखते हैं लेकिन रूट नहीं है। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मासेस बाय फ्रेगमेंटेशन। मास में भी क्या बता रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। अब द सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है, जो लीफी स्टेज होती है, उससे रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, secondary protonema is sexual reproduction. The sex organs antheridium and archegonium are produced at the apex of the leafy shoot. उसके apex पर ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जब इसका फर्टिलाइजेशन तो स्पोरोफाइट बनता है, जो कि डिप्लॉइड बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ ए फ्रूट सीटा कैप्सूल होते हैं। स्पोरोफाइट इन द मासेस इज मोर इलेबोरेट देन द लिवरवर्ट्स। ये लिवरवर्ट्स से थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं और मासेस। कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, इसमें कैप्सूल में स्पोर होते हैं। और स्पोर्स फाउंड आफ्टर मियासिस, ये स्पोर्स मियासिस जब रिडक्शन डिविजन होता बनते हैं। मासेस एंड इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। मैकेनिज्म इनके अंदर जो स्पोर्स जो है बिखर जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल मासेस ऑफ फ्लोमेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेगनम है। ये बच्चा रहा आपका ब्रायोफाइट्स के बारे में। कल मैं आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताऊँ। ठीक बच्चों, आज छोटे छोटे वीडियोज में बनाता हूँ और आपको पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।